कहानी की शुरुआत होती है जेनेसिस नाम की एक स्पेस एजेंसी से, जो 6 एस्ट्रोनॉट को मंगल ग्रह पर भेजने का मिशन तैयार करती है। इनका उद्देश्य वहां इंसानों के लिए एक कॉलोनी स्थापित करना होता है। जब ये 6 एस्ट्रोनॉट्स अपने सफर पर निकलते हैं तो करीब 2 महीने बीत जाते हैं। इस दौरान टीम की लीडर सारा एक चौंकाने वाली सच्चाई से रूबरू होती है। वह प्रेग्नेंट होती है। वह यह खबर अर्थ पर मौजूद अपने सीनियर्स नेथन शेफर्ड को बताती है, जिसे सुनकर पूरा मिशन कंट्रोल हैरान रह जाता है। हालांकि इस खबर के बावजूद उनकी यात्रा जारी रहती है और आखिरकार वे मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं। मंगल की सतह पर उतरने के कुछ ही समय बाद सारा के डिलीवरी का समय आ जाता है और वह एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन कम ग्रेविटी की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और दुर्भाग्यवश वह अपनी जान गंवा देती है। इसके बाद शेफर्ड उस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है और अपने बाकी सीनियर से कहता है कि मंगल की ग्रेविटी के कारण इस बच्चे का दिल और हड्डियों की संरचना पृथ्वी के हिसाब से अलग तरीके से विकसित हुई है। अगर उसे जिंदा रखना है तो उसे मंगल पर ही रहने देना होगा, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी में वह जीवित नहीं रह पाएगा। इसी कारण शेफर्ड इस बच्चे के अस्तित्व को दुनिया से छुपाने का फैसला करता है। समय बीतता जाता है और वह बच्चा, जिसका नाम गार्डनर रखा जाता है, अब वह 16 साल का हो चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में केवल 14 लोगों को ही देखा था और वह असाधारण रूप से बुद्धिमान भी होता है। हालांकि उसे अपनी माँ और पिता के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। वह मंगल पर स्थित एक रिसर्च कैंप में एस्ट्रोनॉट के साथ रहता है, जहाँ उसे एक दिन अपनी माँ का नाम लिखा हुआ एक लॉकर दिखाई देता है। वह क्यूरियस हो जाता है और उस लॉकर को हैक करता है और उसे खोलने में सफल हो जाता है। अंदर उसे एक पेन ड्राइव और एक अंगूठी मिलती है। गार्डनर उत्सुकता से उस अंगूठी को पहन लेता है और पेन ड्राइव को चेक करता है। उसमें मौजूद एक वीडियो देखकर वह दंग रह जाता है। पहली बार वह अपनी माँ को देखता है, जो किसी अनजान व्यक्ति के साथ खुश नजर आ रही थी। गार्डनर को वीडियो में दिख रहे आदमी को देखकर लगता है कि शायद यही उसके पिता हैं। इस सोच के साथ वह वीडियो से उस आदमी का स्क्रीनशॉट निकालकर उसकी एक फोटो तैयार करता है और उसे अपने पास रख लेता है। आगे की कहानी में हम गार्डनर को पृथ्वी पर रहने वाली एक लड़की तुलसा से ऑनलाइन चैट करते हुए देखते हैं। तुलसा गार्डनर से कहती है कि वह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती है और कई जगहों पर घूमना चाहती है। इस पर गार्डनर जवाब देता है, काश मैं भी ऐसा कह पाता। यह सुनकर तुलसा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे कौन रोक रहा है। गार्डनर उसे बताता है कि वह ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां बेहद कमजोर हैं और वह ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। साथ ही वह यह भी बताता है कि वह किसी साधारण घर में नहीं, बल्कि एक पार्क एवेन्यू पर स्थित एक पेंट हाउस में रहता है। लेकिन तुलसा को उसकी इस बात पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद हम गार्डनर को मंगल ग्रह पर एक तेज रफ्तार व्हीकल चलाते हुए देखते हैं। उसकी तेजी के कारण वाहन पलट जाता है और गिरते ही उसका ऑक्सीजन पाइप अलग हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण वह लगभग मरने की कगार पर पहुंच जाता है। तभी वहां कैंडरा आ जाती है, जो गार्डनर को अपने बेटे की तरह मानती थी। वह तुरंत उसे संभालती है और प्यार से समझाती है कि उसे इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वह भावुक होकर कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। यह सुनकर गार्डनर भी इमोशनल हो जाता है। इतने में ही कैंडरा की नजर डेस्क पर रखी उस फोटो पर पड़ती है, जिसे गार्डनर ने वीडियो से निकाला था। फोटो देखकर वह समझ जाती है कि गार्डनर अपने अतीत के बारे में जानने के लिए बेचैन है। वह इस बारे में अपने सीनियर शेफर्ड से संपर्क करती है और कहती है कि अब समय आ गया है कि गार्डनर को पृथ्वी पर ले जाया जाए। लेकिन शेफर्ड इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि यह संभव नहीं है। अगर गार्डनर को पृथ्वी पर रहना है तो उसे पहले सर्जरी करानी होगी, ताकि उसका शरीर पृथ्वी की ग्रेविटी के अनुकूल हो सके। कैंडरा किसी तरह शेफर्ड को मनाने में सफल हो जाती है और इसके बाद गार्डनर की सर्जरी की जाती है। उसकी फिजिकल फिटनेस को भी बनाए रखने के लिए मेडिकल ट्रेनिंग शुरू होती है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 महीने का समय बीत जाता है। एक रात गार्डनर वीडियो कॉल के जरिए तुलसा से बात करता है और उसे बताता है कि वह जल्द ही उससे मिलने आ रहा है। यह सुनकर तुलसा को यकीन नहीं होता, लेकिन गार्डनर अपने सफर पर निकल पड़ता है। कैंडरा भी उसके साथ होती है और दोनों पृथ्वी की ओर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही गार्डनर पृथ्वी पर लैंड करता है, डॉक्टर उसकी कई तरह से जांच करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह यहाँ जीवित रह सकता है या नहीं। लेकिन टेस्ट के बाद यह सफल हो जाता है कि उसका शरीर पृथ्वी की ग्रेविटी सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसे वापस मंगल पर भेजने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जब गार्डनर को इस बारे में पता चलता है तो वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता और चुपचाप वहां से भाग जाता है। आज पहली बार वह बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के खुले आसमान के नीचे घूम रहा था। यह एहसास उसे बेहद खुशी देता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है और वह पहली बार बारिश की बूंदों को महसूस करता है।
पानी को अपनी त्वचा पर गिरते देख वह उसे एंजॉय करने लगता है। दूसरी ओर कैंड्रा गार्डनर के भाग जाने से काफी परेशान हो जाती हैं। तभी उन्हें याद आता है कि गार्डनर अक्सर तुलसा से ऑनलाइन बात करता था। इसी सोच के साथ वह शेफर्ड को साथ लेकर गार्डनर की तलाश में निकल पड़ती हैं। इधर गार्डनर तुलसा से मिलने उसके कॉलेज पहुंचता है। वहां वह जैसे ही उसे देखता है खुशी से उसका नाम पुकारता है। शुरुआत में तुलसा उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब गार्डनर अपना नाम बताता है तो वह पहले चौंकती है और फिर गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। गार्डनर हक्का बक्का रह जाता है और तुलसा नाराजगी भरे लहजे में पूछती है, तुम पूरे 7 महीने कहाँ गायब थे? गार्डनर को कोई जवाब नहीं सूझता। इसके बाद गार्डनर तुलसा के साथ उसके क्लासरूम में चला जाता है। वहाँ वह पूरी क्लास के सामने बस उसे ही देखता रहता है। इसी दौरान टीचर स्टूडेंट से एक सवाल पूछती हैं कि बल्ब और टेलीफोन की खोज किसने की थी। इस पर तुलसा एडिसन का नाम लेती है। तभी गार्डनर अचानक बोल पड़ता है, एडिसन ने करंट नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने उसे बेहतर किया था। असल में निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट की खोज की थी। गार्डनर की इस जानकारी से पूरी क्लास हैरान रह जाती है और सभी स्टूडेंट्स उसके ज्ञान की तारीफ में तालियां बजाने लगते हैं। गार्डनर यह देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि यह उसके लिए पृथ्वी पर पहली बार मिलने वाली पहचान थी। जब क्लास खत्म होती है तो तुलसा गार्डनर से पूछती है, आखिर तुम आए कहाँ से हो? इस पर गार्डनर बिना झिझके जवाब देता है, मार्स से। यह सुनते ही तुलसा कहती है, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? गार्डनर वीरता से कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जब पैदा हुआ था तभी मेरी माँ की मौत हो गई थी और मैं अपनी पूरी जिंदगी मंगल ग्रह पर ही रहा। अब मैं यहाँ अपने डैड को ढूंढने आया हूँ। यह सुनकर तुलसा थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन गार्डनर की मासूमियत देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। फिर गार्डनर उसे अपने डैड की फोटो दिखाता है और कहता है कि उसे इस तस्वीर में दिख रहे आदमी को खोजना है। तुलसा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों गार्डनर के डैड की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन खोज शुरू करने से पहले तुलसा गार्डनर को अपने साथ घर ले जाती है ताकि वह वहां से कुछ पैसे ले सके। जैसे ही वे घर पर पहुंचते हैं तभी अचानक कैंड्रा और शेफर्ड वहां आ जाते हैं। घबराई हुई कैंड्रा गार्डनर से कहती है, हमें तुरंत वापस चलना होगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन गार्डनर उसकी एक नहीं सुनता। वह दृढ़ता से जवाब देता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं उन्हें ढूंढे बिना वापस नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वह तेजी से वहाँ से भाग जाता है। कैंड्रा तुरंत उसके पीछे दौड़ती है और शेफर्ड भी गार्डनर को पकड़ने के लिए कार लेकर उसका पीछा करता है। लेकिन तभी अचानक तुलसा एक हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पहुँच आती है और गार्डनर को अपने साथ बैठा लेती है। कैंड्रा और शेफर्ड हक्का बक्का रह जाते हैं और गार्डनर देखते ही देखते हेलीकॉप्टर से दूर उड़ जाता है। हालांकि समस्या यह थी कि तुलसा को हेलीकॉप्टर उड़ाना अच्छे से नहीं आता था। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर डगमगाने लगता है और तभी गार्डनर देखता है कि फ्यूल भी खत्म हो रहा है। हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर एक गोदाम की ओर बढ़ने लगता है। इसके पहले कि वह गोदाम से टकराए, तुलसा और गार्डनर समय रहते उसमें से कूद जाते हैं। कुछ ही सेकेंड बाद हेलीकॉप्टर गोदाम से टकरा जाता है। चारों ओर आग और धुआं फैल जाता है, लेकिन गार्डनर और तुलसा किसी तरह बच जाते हैं। ब्लास्ट देखकर कैंड्रा और शेफर्ड घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि गार्डनर इस धमाके में मारा गया होगा। डर और बेचैनी के साथ वे तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन जब वे हेलीकॉप्टर के मलबे को चेक करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि गार्डनर पहले ही हेलीकॉप्टर से कूद गया था और अब वह वहां से भाग चुका है। यह जानकर दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन साथ ही चिंता भी बढ़ जाती है कि अब गार्डनर कहाँ होगा। इधर गार्डनर और तुलसा एक कार किराए पर लेते हैं और अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान गार्डनर के पास अपने डैड की एक पुरानी फोटो तो थी, लेकिन उसे उनका पता नहीं पता था। हालांकि उसके पास उसकी माँ की एक अंगूठी थी जिसे वह तुलसा को दिखाता है। तुलसा को यह देखकर आश्चर्य होता है और वह तुरंत अपने फोन पर उस रिंग के बारे में गूगल पर सर्च करने लगती है। उधर कैंड्रा के पास डॉक्टर का एक कॉल आता है। डॉक्टर उसे बताती है कि गार्डनर की ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई है। उसका हार्ट इस धरती के वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अगर उसे जल्द ही मंगल ग्रह पर वापस नहीं भेजा गया तो उसकी मौत हो सकती है। यह सुनकर कैंड्रा घबरा जाती है और तुरंत शेफर्ड के साथ गार्डनर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर गार्डनर और तुलसा अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। वे एक मार्केट में रुकते हैं जहां वे कुछ नए कपड़े और टेंट लगाने का सामान खरीदते हैं। इसके बाद वे उस शख्स के पास पहुंचते हैं जिसने गार्डनर की मां की अंगूठी डिजाइन की थी। वह शख्स उन्हें एक पुराना बिल दिखाता है जिसमें एक एड्रेस लिखा था। यह एड्रेस गार्डनर के पिता तक पहुंचने का इशारा कर रहा था। जैसे ही उन्हें यह सुराग मिलता है, तुलसा और गार्डनर तुरंत उस एड्रेस की ओर जाने का फैसला कर लेते हैं,
क्योंकि अब उनके पास अपने सफर को खत्म करने का एक ठोस सबूत था। लेकिन रास्ते में गार्डनर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह बेहोश होकर गिर जाता है। यह देखकर तुलसा घबरा जाती है और तुरंत उसे एक हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर जब गार्डनर की जांच करते हैं तो वे चौंक जाते हैं कि उसका दिल सामान्य इंसानों की तुलना में काफी बड़ा होता है और उसकी हड्डियों की संरचना भी अलग होती है। अब तुलसा को एहसास हो जाता है कि गार्डनर जो भी कह रहा था वह सच था। तभी गार्डनर को होश आता है और वह तुलसा से वहां से निकलने की जिद करने लगता है। दोनों बिना किसी देरी के अस्पताल से भाग जाते हैं और उस पते पर पहुंचते हैं जो उन्हें एक अनजान व्यक्ति ने दिया था। घर के अंदर गार्डनर को वही आदमी बैठा दिखता है जो उसकी पुरानी तस्वीर में था। उसे देखकर गार्डनर बेहद खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसके पिता हैं। वह तुरंत अपनी तस्वीर दिखाकर बताता है कि सारा उसकी माँ थी और जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन वह आदमी गार्डनर को टोकते हुए कहता है कि सारा की मौत एक दुर्घटना थी। यह सुनकर गार्डनर इनकार करते हुए कहता है कि यह सच नहीं हो सकता और वह उसका ही बेटा है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति नाराज हो जाता है और पुलिस को फोन करने लगता है। तभी तुलसा बीच में आकर उसे रोकती है और समझाने लगती है कि गार्डनर इस ग्रह पर किसी को नहीं जानता और वह सिर्फ उनसे ही मिलने के लिए इतनी दूर से आया है। इस दृश्य में वह व्यक्ति तुलसा से कहता है, सारा मेरी बहन थी। यह सुनकर तुलसा स्तब्ध रह जाती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो गार्डनर वहां नहीं होता। वह तुरंत बीच पर जाकर गार्डनर को बताती है, यह तुम्हारे पिता नहीं बल्कि अंकल हैं। गार्डनर यह सुनकर कहता है, मैं अपनी माँ को महसूस कर सकता हूँ क्योंकि यह वही जगह है जहाँ वह वीडियो में थी। अब मैं यही बनना चाहता हूँ। इतना कहकर वह समुद्र में कूद जाता है। लेकिन तभी सैफर्ड और कैंड्रा आकर उसे बचा लेते हैं। गार्डनर की हालत देखकर सैफर्ड भावुक हो जाता है। फिर गार्डनर सैफर्ड से पूछता है, मेरी माँ कैसी थी? सैफर्ड जवाब देता है, वह बहुत बहादुर और दयालु थी। यह सुनकर गार्डनर को सब समझ आ जाता है और पूछता है, तुम ही मेरे पिता हो ना? सैफर्ड हाँ में सिर हिलाता है। तभी एम्बुलेंस आ जाती है और गार्डनर को एयरपोर्ट ले जाया जाता है जहां एक विशेष विमान तैयार है। उसे गुरुत्वाकर्षण से दूर ले जाने के लिए विमान उड़ान भरता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी हालत में सुधार हो सकता है। हालांकि गार्डनर की तबीयत अभी भी ठीक नहीं होती। इस पर सैफर्ड पायलट से विमान का नियंत्रण लेकर उसे पूरी गति के साथ ऊपर ले जाता है। जब विमान गुरुत्वाकर्षण से बाहर होता है तो सभी हवा में तैरने लगते हैं और गार्डनर की हालत अचानक सुधर जाती है। कुछ समय बाद वे वापस धरती पर आते हैं और गार्डनर को मंगल पर भेजने की तैयारी शुरू होती है। तुलसा को उसके जाने का दुख होता है लेकिन वह उसे रोकती नहीं। अंत में गार्डनर मंगल पर पहुंच जाता है जहां वह और तुलसा फिर से पुरानी यादों में खो जाते हैं और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।